नमस्कार फ्रेंड दोस्तों, जो हम लोग आई पढ़ रहे हैं या जो आई के बारे में समझ रहे हैं उसमें का दूसरा ये वीडियो है। पहला हम लोगों ने आई के जो एक्सटर्नल भाग को समझा था, इसमें आई के जो है इंटरनल भाग को समझने वाले हैं। तो जो आई का इंटरनल यानी आंतरिक भाग है, इसको हम देखेंगे बारी बारी, इसका वर्क और इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है और इसका काम कैसे कैसे सब जो पार्ट हैं आई के वो क्या करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो आई है उसका इंटरनल भाग में देखिए क्या क्या है। पहले हम लोग ने एक्सटर्नल में पढ़ा था, आइरिस होता है, आइरिस के अंदर ये प्यूपुल होता है, यानी ये प्यूपुल हो गया, ये आइरिस हो गया। फिर उसके बाद आता है ये इसके बाद आंतरिक भाग आता है। तो पहले इसमें आएगा ये लेंस आ जाएगा, फिर ये लेंस हो गया। फिर इसमें सिलेरी मसल होता है, ये जो लेंस को पकड़े रहता है, यहाँ पे यहाँ जुड़ा होता है लेंस को। और इसके बाद आता है कोराइड, जो है कि ये ऊपर का ऐसे जुड़ा हुआ होता है कोराइड। फिर रेटिना होता है इसका आंतरिक भाग, फिर मैकुला होता है। फिर इसके बाद फोविया सेंट्रोइड्स होता है जो इसी रेटिना के मैकुला वाले में अंदर होता है। फिर मिटेरस ह्यूमरस जो होता है ये तरल पदार्थ होता है। फिर उसके बाद एक्वियस ह्यूमरस जो ये वाला तरल पदार्थ होता है। तो चलिए इसको हम बारी बारी समझते हैं। तो पहला आता है लेंस। लेंस में क्या है कि ये क्या इसका ये जो लेंस है इसका काम क्या है कि ये प्रकाश को, जैसे यहाँ पे कोई प्रकाश आता है तो इसी लेंस पे आता है, जो अंदर भाग रहता है आँख के, इस पर बनता है। फिर उसके बाद ये लेंस क्या करता है कि प्रकाश को अपनी ओर ऑब्जर्व करेगा, यानी फोकस का काम करेगा। सारा प्रकाश इस पर बना और ये क्या उसके बाद यहाँ से क्या करेगा कि सब ऐसे ऐसे सब प्रकाश आ जाएगा रेटिना पे, जो यहाँ पे होता है ये रेटिना। तो इसी पे क्या हो जाएगा कि वह जो इमेज इसी पे बन जाता है रेटिना पे। तो प्रकाश को केंद्रित यानी जो प्रकाश है सबको ये आता है इसी लेंस में। और ये लेंस जो है वह उत्तल लेंस होता है जो कि सब उसको इमेज को बनाने में सहायता करता है। फिर सर्वाधिक चमकीला होता है, यानी ये जो लेंस है ये आँख का सबसे चमकीला भाग होता है। फिर अब इसका अपवर्तनांक 1.4 जो है 1.4 सेमी होता है, 1.4 होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है इस लेंस का। तो लेंस का क्या हो गया कि ये प्रकाश को केंद्रित करता है, सारा प्रकाश अपने ओर ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद रेटिना भेजता है। फिर इसमें सर्वाधिक चमकीला आँख का सबसे चमकीला भाग होता है और इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। फिर आता है इसके बाद आती है सिलियरी मसल, जो क्या करती है लेंस को पकड़ी रहती है नीचे से ऊपर वाला दोनों भाग में। तो इसका काम क्या है, इसको हिंदी में पच्छाद मांसपेशी कहते हैं। ये क्या करती है, पहले इसी लेंस को क्या है समायोजित या सामंजस्य करती है। यानी क्या हो गया कि ये इस लेंस को अपने अनुसार क्या कम या ज़्यादा करती है। जब अगर हमें दूर की वस्तु देखना हो तो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से ऐसे आँख फाड़ के देखते हैं। नज़दीकी देखना हो तो आराम से ऐसे देख लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो मांसपेशी है सिकुड़ती है, फैलती है और क्या करती है लेंस को, जब ये है कि वस्तु जब दूर हो तो क्या करती है लेंस जो है वो पतला कर देती है। यानी ये जब दूर की वस्तु देखेगी तो ये ऊपर जाएगा तो ये पतला, ये लेंस और ऐसे पतला हो जाएगा। अगर नज़दीक का देखना है तो ये ऐसे मांसपेशी और दबेगी अंदर की और ये लेंस जो है फैलेगा ऐसे। तो ये काम इसका होता है सिलियरी मसल का होता है इसका। फिर इसके बाद आता है आपका रेटिना। अब रेटिना काम का क्या होता है, ये रेटिना हुई तो ये लेंस में से जब फोकस आया इस पे रेटिना बना तो क्या होगा, इमेज इसी पे बनता है। इस पे ये पर्दा इसको कहते हैं, जैसे बहुत से प्रोजेक्टर होते हैं उसको एक अच्छा सरफेस चाहिए ताकि वो फोकस कर सके प्रोजेक्टर उस पर, तो एक पर्दा व्हाइट कलर का लगा दिया जाता है। उसी प्रकार ये रेटिना होता है जिसपे क्या होता है कि सभी इमेज इसी पे फोकस बन के इमेज इसी पर बनता है जब फोकस लेंस से आता है। तो और क्या होता है कि इसमें जो है जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। यानी जो परंतु उल्टा होता है इमेज, जो रियल जो प्रतिबिंब मिलता है जो रियल होता है वो उल्टा होता है, परंतु हमारा ब्रेन क्या करता है उसको सीधा देख लेता है और सीधा समझता है। और जैसे हाथी हो गई, हाथी को तो क्या हम उतना बड़ा हमारे आँख में जो है इमेज नहीं बनेगा, तो क्या करता है कि ये छोटा भी
जो इमेज को छोटा करके आप पे दिखाता है ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है उसको अपने अनुसार समझ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है आपका मैकुला। ये क्या होता है कि ठीक इसी जो रेटिना है इसी में मैकुला जुड़ा हुआ होता है ऐसे। और ये क्या, इसका काम क्या होता है कि जब जो इसी बीच में जो रेटिना के बीच में लगा ये जुड़ा होता है, और मैकुला पे इमेज जो है बेस्ट और क्या होता है क्लियर इमेज होता है। यानी इसी पे जो है एकदम अच्छा और क्या है एकदम साफ इमेज जो भी है बनता है इसी पे। फिर इसके अंदर जो मैकुला है इसी के अंदर एक ये गर्त जैसा होता है, गोला जैसा, और ये फोबिया सेंट्रॉइड होता है। इसका क्या काम क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका येलो स्पॉट या मैकुला, येलो स्पॉट या मैकुला ये हो गया। इसी के अंदर क्या होता है कि जो है ये हो गया आपका मध्य भाग होता है रेटिना का, और क्लियर इमेज हो गया। फिर इसके फोबिया सेंट्रॉइड में मैकुला की एक गर्त होती है, ये इसी में मैकुला हो गया, इसी में एक गर्त होती है ये। और इसका काम एक गर्त में, और जब हम निशाना किसी चीज पे लगाते हैं तो उसमें बहुत ध्यान से देखते हैं, तो वो क्या है यही गर्त होता है जो कि एकदम क्लियर इमेज उसका लगाए हुए रहता है, एकदम क्लियर सबसे यानी सुपर इमेज इसी जो है फोबिया सेंट्रॉइड पे बनता है, इसी एकदम इसी बारे में। फिर उसके बाद आता है आपका विटेरस ह्यूमरस, और एक होता है ये एक्वेस ह्यूमरस। तो विटेरस ह्यूमरस का काम इसका होता है कि ये जो है जितने भी ये पदार्थ होते हैं पोषक पदार्थ सब, जैसे ये जो भाग हुआ है ये लाल कलर का होता है, और क्या करता है कि सभी इसको रेटिना को इस जो है इसको समायोजित या इसको संतुलित करके रखता है इस विटेरस ह्यूमरस के रक्त के वजह से, जिससे कि ये रेटिना अच्छा बनाए रहे। और एक्वेस ह्यूमरस ये काम करता है लेंस को अच्छा बनाए रखता है, एक्वेस ह्यूमरस जो होता है। तो ये हम लोग ने आज आई के इंटरनल भाग को समझा। इसके पहले हम लोग ने एक्सटर्नल समझा था, फिर इसके बाद हम लोग इस आँख में जो होने वाले बहुत से रोग हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर अच्छा हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड।